वीडियो में आप लोग आ गए हैं तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक चीज का पर्दाफाश आज हम करके रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पवन सिंह के बारे में। पवन सिंह और तेज प्रताप यादव का वीडियो आप लोग काफी समय पहले देखे होंगे, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, लेकिन लोगों को समझ में ही नहीं आया था कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा था। तो पवन सिंह का एक नया शो शूटिंग हो रहा था जिसका नाम है भोजपुरी बवाल। तो फाइनली इंतजार का घड़ी हुआ खत्म और पवन सिंह का न्यू शो का टीजर आ चुका है, नया किया जाए, जिसमें दिनेश लाल यादव, निरहुआ, पावर स्टार पवन सिंह, अमरपाली दुबे और काजल लखवानी और तेज प्रताप यादव शामिल हैं। और इस 1 मिनट का शो में यहाँ तक कि भोजपुरी इंडस्ट्री का कुंडली भी निकल जाता है, कंट्रोवर्सी भी हो जाता है। जीवन में आपको प्यार कब हुआ था? आप ही से तो हुआ था। और तेज प्रताप यादव का तो इसमें अलग ही स्वैग रहता है भाई। चंद लोग जो है ना नाम हमारा खराब करते हैं। तो अभी इस शो का सिर्फ टीजर लॉन्च हुआ है, जिसमें 1 मिनट का टीजर दिया गया है और ये शो 2 अप्रैल से आएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। तो अगर आपको ये शो देखना है तो आप लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार डाउनलोड कर लीजिएगा और 2 अप्रैल से ये शो आप लोग देख सकते हो। अभी इसका सिर्फ टीजर आया है। हाँ, तो अब बात करते हैं पवन सिंह का। एक वीडियो आप लोग बहुत तेजी से वायरल होते हुए देख रहे होंगे, जिसमें पवन सिंह महंगे फरारी गाड़ी में बैठे हुए हैं। एक नहीं 2 फरारी गाड़ी है, एक पीला कलर का फरारी गाड़ी है और ये गाड़ी में पवन सिंह कहीं जा रहे होते हैं। और उनका फैंस का कहना है कि खेसारी लाल यादव जब रेंज रोवर गाड़ी खरीद सकते हैं तो पवन सिंह फरारी गाड़ी खरीद क्यों नहीं सकते हैं भाई। और हम आप लोगों को बता दें कि ये गाड़ी का कीमत 7 करोड़ रुपया है और पवन सिंह कोई फंक्शन में जा रहे होते हैं उद्योगपति के घर पे, तो ये फरारी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पवन सिंह इस गाड़ी को खरीदे नहीं है बल्कि ये गाड़ी किराया पर लाए हैं। जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो तो कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव 6 करोड़ का रेंज रोवर खरीदे हैं तो पवन सिंह 50 करोड़ का फरारी खरीदे हैं। भाई 50 करोड़ का नहीं, वो 7 करोड़ का गाड़ी है और वो भी किराए की गाड़ी है। जब नाम पावर स्टार पवन सिंह है तो भौकाल बनाने में तो पीछे रहेंगे नहीं और महंगे महंगे गाड़ी पे चलना तो उनका शौक है। हालांकि भरत तिवारी के घर पे नहीं गए थे, क्योंकि भरत तिवारी के घर पे जाने के लिए फरारी गाड़ी वहाँ पे काम नहीं आएगा, क्योंकि बिहार की सड़कें इतनी अच्छी है कि उस पे फरारी गाड़ी चल ही नहीं सकती है भाई। अब हम जिस चीज के बारे में बता रहे हैं ये काम ना तो पवन सिंह किया है और ना ही खेसारी लाल यादव किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धमाल 4 मूवी आने वाला है, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी काम किए हैं, अजय देवगन, और इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और इसमें एक गाना है नीलकमल सिंह का, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। और नीलकमल का ये सॉन्ग को लेकर चले जाते हैं प्रमोशन के लिए इंडियन आइडल में और वहाँ पे इस गाने का परफॉर्म होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रवि किशन का एक शो हो रहा होता है और उस बीच में इस शो को छोड़कर जाना पड़ता है रवि किशन को देश के ड्यूटी पे। लेकिन रवि किशन उस शो को छोड़ने के बाद सीधे पहुंचते हैं इंडियन आइडल अपना धमाल 4 मूवी का प्रमोशन के लिए, और वही उनका देश का बड़ा ड्यूटी हो गया। और वहाँ पे नीलकमल सिंह का काफी चर्चा होता है और वहाँ पे वो अपने गाने के माध्यम से गर्दा उड़ा देते हैं और काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं नीलकमल सिंह। बाकी मेरा एक सवाल है, जब भी कोई बॉलीवुड या साउथ इंडस्ट्री में कोई मूवी आने वाला होता है तो उसमें भोजपुरी इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार को काम दे दिया जाता है और उसके बाद उस फिल्म का भौकाल बन जाता है। जैसे पुष्पा फिल्म आया था तो उसका ट्रेलर लॉन्च पटना में हुआ था, तो जिसमें अक्षरा सिंह को वहाँ पे परफॉर्म के लिए बुलाया गया था। उस अक्षय कुमार का भी हाल में ही एक फिल्म आया है जिसमें एक गाना है घिस घिस, जिसमें अक्षरा सिंह को काम दिया गया है और इससे भोजपुरी का जितने भी ऑडियंस है वो जागरूक होकर उसको देखते हैं। और धमाल 4 फिल्म आने वाला है जिसमें नीलकमल सिंह का गाना आया है और इसके साथ भोजपुरी के जितने भी ऑडियंस है उसको लगातार देख रहे हैं और फिल्म के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बॉलीवुड वाले या साउथ इंडस्ट्री वाले भोजपुरी सिंगर को कहीं उसमें यूज तो नहीं करता है, जिससे जितने भी यूपी बिहार के ऑडियंस है भोजपुरी सुनने वाले या देखने वाले वो उसके लिए जागरूक हो जाते हैं। क्योंकि नीलकमल सिंह दर्जनों गाने, हजारों गाने गा चुके हैं और दर्जनों गाने उनके आते रहते हैं, लेकिन आज तक तो वो कभी नहीं गए थे इंडियन आइडल अपने गाना को लेकर। लेकिन जब उनका गाना धमाल 4 में आया तो इंडियन आइडल में जाकर गाना का प्रमोशन करने का क्या मतलब हो सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा।